नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमके टाइम्स न्यूज और हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य। झांसी से ये लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और इस समय आप जान ही रहे हैं कि पूरे भारत में एक सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है ऑपरेशन सिंधु। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद भारत सरकार ने एक्शन लिया और ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया अपनी भारतीय सेना को। उसमें ज्यादातर भारतीय सेना की ही विजय हासिल हुई है। और अब हमारे बीच में प्रदीप जैन जी, इनसे बात करना चाहेंगे कि इस टॉपिक को ये किस नजरिए से देखते हैं। मंत्री जी, ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार ने चलाया और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं शिकस्त भी मिली, इसमें हारना भी उन्हीं को पड़ा, अपन लोगों की जीत हुई। किस तरह देखा आपने इस नजरिए? देखिए, हमें अपनी सेना पे गर्व है। हमारी सेनाएं बहुत मजबूत हैं और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया, उससे पूरे देश के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। लेकिन आज सारा देश जानना चाहता है कि अचानक से एक तीसरा देश बीच में आकर अपने आप को मुखिया बनाकर कोई घोषणा करे, तो वो ऐसा क्यों हुआ। और इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि लोकसभा का एक विशेष सत्र हो जिसमें प्रधानमंत्री जी बताएं कि क्यों अमेरिका ने मध्यस्थता की और इस तरह का प्रस्ताव दोनों देशों के ऊपर लागू किया। क्योंकि हमने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमेशा से मानी है और हम आतंकवाद के मुद्दे पर किसी से भी समझौता नहीं करते, वार्ता नहीं करते। और आज जिस तरह अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति बार बार जो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो हम पर अपना आधिपत्य जमा रहे हैं। अगर उनके अंदर, अमेरिका के अंदर जरा भी भारत के प्रति लगाव होता, तो वो जो भारत के विरोध के बाद पाकिस्तान को जो ऋण मिला है, वो ऋण नहीं मिलना चाहिए था। सर्वदलीय बैठक भी हुई, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी ने भी भारत सरकार का समर्थन किया। हाँ, पूरी तरह से विपक्ष भारत सरकार के साथ था और देश के मामले में है और रहेगा। लेकिन जानना चाहता है कि अमेरिका की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। आज लोग पूरे भारत में 1971 के समय देख रहे हैं और इंदिरा गांधी जी को भी याद कर रहे हैं। इस तरह माहौल हो गया आज देश के अंदर। जनता के अंदर एक देशभक्ति की भावना इस समय तेजी से दौड़ रही है और सबको लगता था कि ये आतंकवादी घटनाओं पर स्थायी रूप से रोक लगना चाहिए, स्थायी रूप से इसका निदान होना चाहिए। वो लोग, वो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम के अंदर इस घटना को अंजाम दिया, वो हमें चाहिए थे। उन पहलगाम के निर्दोष पर्यटकों की हत्या का बदला पूरा देश चाहता और यही इसीलिए आज वो श्रीमती इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं कि इंदिरा जी ने जब पाकिस्तान ने सिर उठाकर इस देश के अंदर अपनी घुसपैठ बढ़ाई थी और घटनाएं की थी, तो इंदिरा जी ने कोई परवाह ना करते हुए, चाहे अमेरिका हो या दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत हो, उन्होंने हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की सेना को समर्पण करने पर मजबूर किया था। अभी गर्मी का समय चल रहा और कहीं ना कहीं जल की बहुत समस्या आ रही और सरकार के द्वारा योजनाएं भी चल रही और इस समय समस्याएं तो बहुत हो रही, लेकिन जल की सबसे ज्यादा समस्या है। देखिए, अमृत पेयजल योजना जिससे 2022 में हर घर को पानी पहुंचना था, हर गांव को पानी पहुंचना था, आज नहीं पहुंच रहा है। आज
जगह जगह लीकेज है, लाइनें खुद ही पड़ी हैं, गांव के अंदर कहीं से पाइप लटक रहा, और शहर के अंदर भी वो पानी कहीं अगर पहुंच रहा है तो वो प्रदूषित जल पहुंच रहा। कैसी योजना है कि 3 साल बाद भी टैंकरों से पानी जा रहा है, पानी नहीं पहुंच रहा। तो आज इसकी जांच होना चाहिए, और जो भ्रष्टाचार इसमें हुआ, क्योंकि जिस तरह से योजना की डीपीआर थी, ड्राइंग थी, जिस तरह से डालना था उस तरह से नहीं डाली गई। आज भी पानी के लिए त्राही त्राही बची है शहरों के अंदर और गांव के अंदर। तो वो अमृत पेयजल योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई, और सरकार की जिम्मेदारी है कि इसकी जांच करें, और जहां जहां सड़कें खुद ही पड़ी हैं, जहां प्लास्टिक के पाइप लटक रहे, उनको तत्काल ठीक कराएं, ताकि इस भीषण गर्मी में लोगों को पीने का पानी मिल सके। अभी जैसे दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, अब युद्ध पूरी तरह से विराम स्थिति में है। आपका किस तरह का मैसेज है, किस तरह का बयान है सरकार तक, जो आप कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के साथ पूरा देश है, लेकिन उन्हें कोई भी चीज ऐसी नहीं करना चाहिए जिससे देश का सम्मान गिरे। कोई बड़ा देश हमें कैसे आदेश दे सकता है? हम सक्षम है, हमारे साथ 140 करोड़ लोगों का साथ है। अगर कोई भी निर्णय करना था तो वो निर्णय देश के अंदर बैठ के होना चाहिए, देशवासियों की मर्जी से होना चाहिए, और इस पर लगाम लगना चाहिए कि ये घटना दोबारा नहीं होगी, और जो आतंकवादी जिन्होंने ये घटना की है उनको पाकिस्तान हमें सौंपेगा। ये थे हमारे बीच में प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और इनका भारत के देशवासियों तक एक ही मैसेज है कि भारत सरकार का जो निर्णय है उसके साथ तो पूरा भारत और कांग्रेस पार्टी भी साथ दे रही है, क्योंकि बैठक में भी राहुल गांधी जी सर्वदलीय बैठक में भी गए थे और उसमें भी पूरा प्रधानमंत्री जी का उन्होंने साथ दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं तीसरा देश आकर भारत पाकिस्तान की जो समझौते है उसके बीच अपना बयान दे रहा है, अपना विचार रख रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। और प्रदीप जैन का भी यही कहना है कि आगे इस तरह की कोई भी घटना होती है या कोई भी ऐसी बात होती है तो इस तरह की बातें, इस तरह के मसले, इस तरह के मैटर अपने देश के बीच में रहकर ही सुलझना चाहिए।